और अब बात छत्तीसगढ़ की, और छत्तीसगढ़ के टमाटर की, जिसको लेकर इस पर सियासत इन दिनों हो रही है और काफी लाल हो रही है। आरक्षण, धर्मांतरण और बेरोजगारी के मुद्दे पर छत्तीसगढ़ में पहले से बीजेपी कांग्रेस आमने सामने थी और अब टमाटर पर भी टकराव की स्थितियां देखने को मिल रही है। वजह है इस साल प्रदेश में हुई टमाटर की बंपर पैदावार, और इस साल नहीं, यह बंपर पैदावार लगभग हर साल होती है और फिर उसे फेंकने की स्थिति पर किसानों को मजबूर होना पड़ता है। टमाटर की फसल की बर्बादी से किसानों को हो रहे नुकसान पर बीजेपी और कांग्रेस ने एक दूसरे पर आरोप लगाना शुरू कर दिया। टमाटर पर लाल हुई सियासत पर डिबेट करेंगे। हमारे साथ में दो खास मेहमान जुड़ेंगे, उनका आपसे तारुफ कर रहा है। उससे पहले विवरण सुनिए कि इस मसले को लेकर सियासत हो क्या रही है। जब से देश में नोटबंदी लागू हुआ और लॉजिस्टिक सिस्टम टूटा है, तब से किसानों को नुकसान होना ज़्यादा शुरू हुआ है। क्योंकि पहले छत्तीसगढ़ का टमाटर हमारे यहाँ से बाड़ियों में लोड होकर के पाकिस्तान और ढाका तक जाता था। नोटबंदी के कार्यक्रम के बाद से ये जो लॉजिस्टिक सिस्टम है वो कोलैप्स हो गया है, टमाटर बाहर जाना बंद हो गया है, इसलिए किसानों को समय पर कीमत नहीं मिल पाती। और इसके लिए जब बजट रखा है और राहुल जी ने, भूपेश बघेल जी ने राहुल को गलत जानकारी दिया कि मैंने हर जिले के अंदर में फूड पार्क बना दिया, अपना टमाटर ले जाओ और बेच दो। ये तो कांग्रेस कह रही है, राहुल गांधी जी ने कहा है भाई, राष्ट्रीय चैनल में अपने अमेठी के अंदर में भाषण में कहा है। तो कहाँ है जिले में फूड पार्क? क्यों आज स्थिति आ रही है किसानों को फेंकने की? इसका जवाब दे भूपेश बघेल जी है। तो किसान छत्तीसगढ़ की सियासत का हमेशा से केंद्र रहे हैं और किसानों के संदर्भ में और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में दो मेहमान जुड़ रहे हैं। रामविलास साहू जी, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं किसान कांग्रेस के, मेरे साथ में स्टूडियो में हैं। साथ ही पवन साहू जी, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी किसान मोर्चा, यानी कि दोनों ही पार्टी के किसान मोर्चा से जुड़े सर्वोच्च पदाधिकारियों को हमने यहां पर इस डिबेट में शामिल किया, चूंकि किसानों से जुड़ा एक महत्वपूर्ण विषय है, आज का नहीं सालों का विषय है। सबसे पहले मैं रामविलास जी आपसे शुरुआत कर रहा हूं। ये लगातार टमाटर की जो समस्या है, टमाटर पैदा करने वाले किसानों की 50 पैसे 60 पैसे प्रति किलो तक की कीमत नहीं मिल रही है, अपने उपज को इसी तरह से सड़कों पर फेंकने को मजबूर हैं किसान। ये समस्या आज की नहीं, सालों से है, इसका हल निकल क्यों नहीं रहा? आप सभी को सादर प्रणाम, जय जोहार, नमस्कार। हमारे छत्तीसगढ़ में आपने देखा है कि छत्तीसगढ़ में किसान हित में अगर कोई काम कर रहे हैं तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश जी बघेल जी कर रहे हैं। और केंद्र में बैठे जब से मोदी सरकार ने जब से नोटबंदी किया, जीएसटी लागू किया, तब से हमारी व्यापारी लोग का व्यापार चौपट हो गया। और ये टमाटर की जो खेती है, पहले इतने बहुत अच्छा होता था कि और ये सब विदेशों में जाके सप्लाई होता था। आज ये नोटबंदीकरण हमारी जो छत्तीसगढ़ का जो फसल है, उत्पादन हो, बाहर भेजने में बड़ा दिक्कत होते जा रहा है। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री एक ही कहना है कि हमने जो धान की समर्थन मूल्य आज ऑल इंडिया में जितनी धान की कीमत नहीं है, 2500 2640 रुपया, 2660 रुपया हमारी छत्तीसगढ़ में है। गन्ना की रेट देखिए आप, इंडिया के अंदर कहीं नहीं उतना रेट है। तो फसल परिवर्तन कीजिए और जो हमारी छत्तीसगढ़ में क्रय हो रहा है, खरीदी हो रहा है, कोई चीज अगर टमाटर किसान की जो समस्या है रामविलास जी, इस पर क्या कहना है? क्योंकि जाहिर तौर पर धान के लिए जो किया उसकी तारीफ हो रही है और राष्ट्रीय स्तर पर भी हो रही है, लेकिन टमाटर किसान बड़े पैमाने पर टमाटर उत्पादन करता है और पत्थलगांव तो पहचान ही उसी की है, पत्थलगांव, जशपुर और उसके आसपास, लेकिन वहां पर किसानों को लागत तक नहीं निकल पा रही है। 50 पैसे प्रति किलो तक की कीमत में उसको बेचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। तो इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? वही अपन बता रहे हैं ना कि केंद्र की जो मोदी सरकार है, कृषि आधारित अगर कोई उद्योग डालना चाहते हैं, कोई यूनिट डालना चाहते हैं छत्तीसगढ़ के सरकार, तो उसमें रोक लगाया जाता है। छत्तीसगढ़ में अगर किसी आधारित कोई काम करना चाहते हैं तो केंद्र की मोदी सरकार आपत्ति करते हैं। और हमारी भारतीय जनता पार्टी के साथी लोग उसमें, चाहे सांसद हो, विधायक हो, पवन जी क्या कहेंगे इसके ऊपर? मुखिया हो। ठीक है, पवन जी क्या कहेंगे इसके ऊपर? सीधा सीधा आरोप ये कि केंद्र सरकार जो है लगातार किसानों से संबंधित योजनाओं के संदर्भ में रोड़े अटकाने का काम करती है, जिस वजह से किसानों की स्थितियां हैं। पवन जी। भैया नमस्कार। जी नमस्कार। रामविलास जी, सर्वप्रथम मैं आपको नमस्कार करता हूं। नमस्कार नमस्कार। आप रामविलास भैया अमर जात सगा घलाओ तैसे लागत का। हाँ। आप ऐसा छत्तीसगढ़ के टमाटर के विषय में आप बैठे हो और आप धान खरीदी, गन्ना खरीदी, अन्य बात न करत हो। और ये कहना है कि छत्तीसगढ़ के किसान कब ले सुखी होइस
डॉक्टर रमन सिंह जी के सरकार है, अटल बिहारी वाजपेयी के किसान क्रेडिट कार्ड योजना जो योजना शुरू हुई ना भैया, 16% ब्याज से लेके 7% ब्याज, और ओकर बाद माननीय रमन सिंह जी की सरकार है। अगर मैं अगर धान के बात की ओर अगर आपके जाऊं तो आप ये मत बताओ ना, आप लोग 2003 से पहले भी पूरा छत्तीसगढ़ देखे रहीगा आपन के सरकार चले, तो आप ये मत बताओ कि धान हमन आयन तभे सब हुई। धान के बात अगर करबो तो बहुत सारा लंबा कहानी में, वो बात में अभी नहीं जाना चाहता। पवन जी मैं ठीक है, रामविलास जी ने जो कहा मेरा सवाल सीधा सीधा आपसे टमाटर किसान को लेकर था पवन जी, और अभी भी टमाटर किसान मैं भी उसी, ठीक है, मेरा ये सवाल आपसे पवन जी जो आपने बात की, में आ रहा हूँ मैं वही मेरा ये सवाल पवन जी कि 15 साल यहाँ पर बीजेपी की सरकार रही, टमाटर किसान के लिए, टमाटर किसान के लिए क्या किया गया? जी रखिए अपनी बात रखिए, मैं आ रहा हूँ जी संक्षेप में रख जी। जी छत्तीसगढ़ में पहले बाड़ी में से टमाटर होता था, आज फार्मों में टमाटर हो रही है। मैं समझ रहा हूं कमलेश भैया, आप छत्तीसगढ़ के किसान जिस प्रकार से प्रगतिशील हुए हैं, उसमें चाहे धान की खेती करने वाले हों, चाहे गन्ना की खेती करने वाले हों, चाहे टमाटर के और पूरे सब्जी की खेती करने वाले बाड़ी वाले, ये बात सही है। टमाटर के आज भी बाजार में 5 रुपए किलो में मिलता होगा। किसान जब तोड़ने का अपना खर्च निकालना चाहता हो तो उसका खर्च नहीं निकाल। एक बार दर्द सुनिए आप दोनों जने, सूत्री एक बार ना किसानों का दर्द सुनिए, देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। पत्र में उन्होंने कहा था मैं एक बार मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार किसानों की रिएक्शंस को सुनाए कि किस तरह से हमारे संवाददाता जब पहुंचे उनके पास, उनका दर्द एक बार सुनिए। जी मैं भी किसान हूँ कमले जी। टमाटर का जो खेती किए थे उत्पादन तो अच्छा हुआ, लेकिन जो बाजार का रेट है अभी 40-50 रुपए भार, इसमें हमको भारी नुकसान हो रहा है। दुनिया भर का मेहनत लगता है, दवाई दारू लगता है, पानी लगता है, हम लोग खुद करते हैं, कभी हमारा मूल नहीं पहुँचता। कोई 8 आना 10 आना किलो मांगते तो कैसे करें? मैं कर्जा किसे के चुका हूँ और सेठ साहूकार मन से कर्जा लेके करे हूँ, वो कर्जा ला किसे करके चुका हूँ। वन विभाग द्वारा प्राकृतिक जैसे आपदा होता है उसी में ये किसानों का आपने रिएक्शन सुना, किसानों का रिएक्शन सुना। रामविलास जी मैं आपसे भी सवाल है मेरा, ये दर्द है किसानों का। अब ये अगर इतनी बम्पर पैदावार कर रहे हैं, उसके बावजूद अगर 50 पैसे प्रति किलो पे अगर ये बेचने के लिए मजबूरी हो रहे हैं, तो क्या इसका कोई हल स्थायी रूप पे कभी निकलेगा या नहीं? ये अभी आपने जो रेट की बात है, हम किसान साथी जो हमारी धरती के भगवान है उनकी सम्मान करते हैं हमेशा, हमारे किसान साथियों का। सभी ने टमाटर की रेट अच्छा है छत्तीसगढ़ में यहाँ से बाहर जाने लगे तो सभी किसान ने एक साथ, हमारे साथी ने एक दूसरे को देखकर टमाटर की खेती चालू किया। और जो मौसम की मार है, जो अत्यधिक उसमें जो अगर बदली आए या मौसम खराब, प्राकृतिक आपदा में टमाटर का जो पैदावारी है या पकने की जो परंपरा है वो अचानक बढ़ जाते हैं। यही कारण है। अभी मैं गया था अंबिकापुर जसपुर में, वहां बताए थे, मैं स्वयं गया था, वहां किसानों व्यापारी का संगठन है, बस किसान साथियों से मुलाकात करके आए तो बोले कि वहां टमाटर और खेती वाले बहुत खुश है। प्रोसेसिंग यूनिट्स या फूड पार्क की बात अगर होती है तो क्या आप लगता है कि ये चीजें कामयाब हो पाएंगी या हुई हैं? आप इसको किस तरह देखते हैं? मैं वही बताया, केंद्र की मोदी सरकार ने, जैसे राज्य सरकार ने लगातार मांग कर रहे हैं, मैं तो वही मुद्दा विषय में आऊंगा। अगर कृषि आधारित उद्योग या यूनिट डालने की अनुमति दे दे राज्य सरकार जो चाहे। ठीक है पवन जी, आपका फाइनल कमेंट चाहूंगा इस पे, क्योंकि लगातार केंद्र के तरफ बात डाल के हर बात को क्यों इधर उधर करते हैं? प्राकृतिक आपदा है, वहां तक एकदम ठीक बोल रहे थे। जैसे ही बादल आई, टमाटर पक गया, टमाटर एक साथ आ गया, वहां तक वाजिब है। आपके जन घोषणा पत्र में रहा है कि पूरे छत्तीसगढ़ में 200 हम फूड पार्क बनाएंगे। क्या आपने शुरू किया? आपने उसके लिए क्या अपना जो प्रोसेस होता है उसको किए? आप ऐसा हर बात को नरेंद्र मोदी जी के ऊपर मत ले जाइए। फूड पार्क बनाने के लिए नरेंद्र मोदी जी के कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। नहीं पवन जी, आप जानते हो हमने एथेनॉल के, छत्तीसगढ़ सरकार ने एथेनॉल की मांग किए थे, नाल उद्योग की मांग किए थे, एनओसी लटका के रखे। भाई एनओसी देने में, चिट्ठी पत्री देने में क्या दिक्कत है बताओ ना? आप लोग भी मांग करिए, किसान है से हो तो हमारे साथ में जो छत्तीसगढ़ के जो किसान हो, चाहे छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने, भूपेश बघेल की सरकार जो काम कर रहे हैं, पवन जी आपको बताने की जरूरत नहीं, साहू जी आप जानते हो, आप उस विषय में जाइए। आप काम की बात करिए ना।
आप भूपेश भैया के गीत गुण गा के क्या आपको नहीं, अब तो बता रमन सिंह की बात बताए ना। पवन जी 2100 रुपया समर्थन मूल्य बोनस देने की बात किया, 15 साल ने ठगने और लूटने का काम किया। एक भी बता दो किसान हित में 14 साल में भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने एक भी अगर काम किया हो तो एक भी बता दो, उदाहरण तो बता दो। 15 साल नहीं, 15 साल नहीं, और 15 साल नहीं। देखिए, छत्तीसगढ़ की स्थापना के 22 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन इस 22 बरस में भी किसी ने गंभीरता से अगर टमाटर किसानों के लिए वाकई में कुछ किया होता तो आज 22 साल बाद भी किसानों को इस तरह से अपनी फसल को जमीन पर या ऐसी सड़कों पर फेंकने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता। इस विषय पर सिर्फ सियासत हो रही है, जमीन पर काम नहीं हो रहा है। वाकई में ये किसानों का दर्द है जो इस तरह से हमारे सामने निकल के आता है। उम्मीद करते हैं कि कुछ काम होगा। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।